Today our topic is derivation of saving curve from consumption curve. सेविंग कर्व को कैसे डिराइव करते हैं कंजम्पशन कर्व से, इसमें हम पॉइंट वाइज देखेंगे. एज सीन इन द डायग्राम CC इज़ द कंजम्पशन कर्व. हमने पहले भी पढ़ा था कि कंजम्पशन कर्व जो होता है यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे इनकम ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे कंजम्पशन ले रहे हैं इस वाले ग्राफ में. और नीचे अभी हम पहले ऊपर वाला देख लेते हैं. यहाँ वाई एक्सिस में कंजम्पशन और एक्स एक्सिस में इनकम. अब हमें पता है जब इनकम ज़ीरो होती है तो जो कंजम्पशन होती है वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होती, कुछ मिनिमम से स्टार्ट होती है. ये हमने पहले पढ़ा था. तो इसलिए जो कंजम्पशन है वो C से स्टार्ट होगी. OC मतलब C बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ऑटोनॉमस कंजम्पशन कौन सी कंजम्पशन होती है? जब इनकम ज़ीरो होती है फिर भी हम कुछ मिनिमम कंजम्पशन करते हैं. तो ये हमारी C से स्टार्ट होगी और ये अपवर्ड स्लोपिंग होगी, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, वाई बढ़ती है इनकम, वैसे वैसे कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होती है, इसलिए ये अपवर्ड स्लोपिंग होगी. तो ये हमारा CC कर्व हो गया. तो CC इज़ द कंजम्पशन कर्व. उसके बाद हमने ये भी देखा था कि 45 डिग्री लाइन जो होती है वो हमारा वाई कर्व होता है. 45 डिग्री लाइन हमारा ये जो वाई कर्व बन रहा है जिसको हम AS भी कहते हैं, y = AS. ये 45 डिग्री लाइन क्यों बनता है ये मैंने बताया था. तो एट ज़ीरो लेवल ऑफ, पहला तो हमारा हो गया कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमने OC हमारा है और ये हमारा CC हमारा कंजम्पशन कर्व है. उसके बाद हमारा जो OY रिप्रेजेंट द इनकम कर्व. OY जो है 45 डिग्री लाइन, वो हमारा कौन सा कर्व है? इनकम कर्व, जो कि 45 डिग्री बनता है. फिर जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये E पॉइंट, यहाँ पे इनकम कंजम्पशन के बराबर है. इनकम इक्वल टू कंजम्पशन, जितनी इनकम है उतनी कंजम्पशन है, यानी कि सेविंग कुछ भी नहीं हो रही, सारी इनकम को हम कंज्यूम कर रहे हैं. इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं जहाँ y = C होता है. अब आगे हम देखते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया. उसके बाद एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम, ये तो हमने देख ही लिया कि जब इनकम ज़ीरो होती है तो कुछ मिनिमम कंजम्पशन होती है जिसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं. अब जब इट मीन्स सेविंग एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम विल बी -C बार. अब ये वाली जो हम मिनिमम कंजम्पशन कर रहे हैं ये हमने पढ़ा था कि हम डिस सेविंग से करते हैं. डिस सेविंग मतलब जहाँ पे हमारा ये हो रहा है OC, मिनिमम कंजम्पशन जो हमारी हो रही है C बार, ये हम किससे कर रहे हैं? डिस सेविंग से. डिस सेविंग हमारी जो हम नीचे वाला अगर हम कर्व देखें, नीचे वाले कर्व में हम एक्स एक्सिस पे इनकम ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे सेविंग ले रहे हैं. तो ये जो हम नेगेटिव एक्सिस पे देख रहे हैं वो हम नेगेटिव में क्यों है? क्योंकि ये डिस सेविंग है तो ये नेगेटिव से स्टार्ट होगी, OS, और इसको -C बार भी कहते हैं. तो ये नेगेटिव से हम देख रहे हैं कि S सप्लाई कर जो है वो नेगेटिव से स्टार्ट होगा ड्यू टू डिस सेविंग. उसके आगे हम देखेंगे इट मीन्स सेविंग एट ज़ीरो लेवल इज़. अब हमने देख लिया कि ये जो हमारा OC है और हमारा नीचे वाला -C बार था. एज अ रिज़ल्ट सेविंग कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा? नेगेटिव वाई एक्सिस से. तो सेविंग कर्व हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और वो हमारा पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है. लेकिन ये जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं ये डिस सेविंग से कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों बराबर हैं. तो हमें बस इतना ही याद रखना है कि ये यहाँ पे हम कंजम्पशन ऑटोनॉमस कर रहे हैं लेकिन ये हम डिस सेविंग से कर रहे हैं, इसलिए सेविंग कर्व नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस से. अब आगे हम देखते हैं कंजम्पशन कर्व CC इंटरसेक्ट इनकम कर्व OY एट पॉइंट E. अब जो हमारा ये हमने अभी देखा ही है कि जो हमारा CC कर्व है और OY कर्व है वो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? E पे, जिसको हम कौन सा पॉइंट कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट. ये मैंने अभी बता दिया, व्हेन y = C इट इज़ कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. यहाँ पे APC 1 क्यों है? क्योंकि APC होता क्या है? APC C/Y होता है. तो जब C और Y बराबर हैं तो ये 1 हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए APC यहाँ पे क्या है? 1. और सेविंग यहाँ ज़ीरो क्यों है? क्योंकि जितनी इनकम है उतनी कंजम्पशन हो रही है, इसलिए हमारी सेविंग यहाँ पे क्या है? ज़ीरो. तो यहाँ पे हम इसको एक्सटेंड करके यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे सेविंग क्या है? ज़ीरो, जहाँ पे y C के बराबर है.
उसके आगे अब यहाँ तक हमने देख लिया। इट मीन्स सेविंग विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट आर। तो यहाँ पे हमने सेविंग कर्व स्टार्ट कहाँ से किया था, नेगेटिव वाई एक्सिस से, क्योंकि डिससेविंग हो रही थी। और यहाँ पे हमारा सेविंग क्या है, ज़ीरो, क्योंकि वाई सी के बराबर है। तो हम एस और आर को ज्वाइन कर देंगे और फिर उसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, तो हमें कौन सा कर्व मिल जाएगा, सेविंग कर्व, जो हमें डिराइव करना था। बाय ज्वाइनिंग पॉइंट एस एंड आर, एस और आर को ज्वाइन कर दिया हमने, एंड एक्सटेंडिंग इट फर्दर, और आगे इसको एक्सटेंड करके हमने कौन सा कर्व हमें मिल गया, सेविंग कर्व। वी गेट सेविंग कर्व एस एस, जो कि हमें डिराइव करना था।